आपको मैं एक चिट्ठी दिखाता हूं। ये झारखंड की पुलिस ने, स्पेशल ब्रांच ने एक चिट्ठी लिखी और सारे जिलों के एसपी को चिट्ठी लिखी गई है और उसमें स्पष्ट कहा गया है कि भाई बांग्लादेश से घुसपैठ हो रही है और इस घुसपैठ को रोकथाम करने के लिए, इसको रोकने के लिए आप लोगों को काम करना चाहिए। स्टेट मशीनरी को पता है भाई, पुलिस को पता है कि ऐसा हो रहा है, लेकिन आप रोक नहीं रहे हो। मतलब आप उनको चिन्हित करके उसको निकाल नहीं रहे हो, उसकी पहचान नहीं कर रहे हो। ये आप ही की सरकार और आप ही की पुलिस की चिट्ठी है। हमारी सरकार की तरफ से, अगर सुनिए मैं बता रही हूँ, अगर हमारे मुख्यमंत्री जी या किसी के मंत्री या किसी भी इस तरह के जिम्मेदार व्यक्ति के तरफ से इसे ढकने की बात कही गई होती तो निश्चित रूप से कोई पुलिस पदाधिकारी इस तरह से चिट्ठी को सार्वजनिक नहीं करते। जब वो सार्वजनिक कर रहे हैं, जब वो अपने दूसरे पुलिस अधिकारियों के पास वो लेटर भेज रहे हैं, इसका मतलब उनको कहीं ना कहीं से निर्देश मिल रहा है कि अगर घुसपैठ निर्देश हाई कोर्ट ने निर्देश दिया है, हाई कोर्ट को निर्देश देना पड़ा। भाई कोई सुओ मोटो काम ऐसा नहीं है कि कोई ऐसा सरकार को लगा कि ऐसा करना चाहिए तो उन्होंने किया। हाई कोर्ट को दखल देना पड़ा इसमें, हाई कोर्ट को कहना पड़ा कि भाई आप लोग ये करिए, इसकी रोकथाम करिए घुसपैठ की। लगातार माननीय मुख्यमंत्री और ये घुसपैठ का जो सिलसिला है, बस मैं आपके पास फिर से आऊंगा आपके पास, लेकिन ये घुसपैठ का जो सिलसिला है वो सिर्फ ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ झारखंड में चल रहा है। सबसे बड़े पैमाने पर अगर कहीं ये घुसपैठ हो रही है आज की तारीख में तो है पश्चिम बंगाल। और पश्चिम बंगाल में क्यों नहीं हो? वहां मुख्यमंत्री है, वो कहती हैं कि भाई बंगाल में आग लगी हुई है तो हमारी पूरी सिंपैथी है, जो लोग वहां पीड़ित हैं सब लोग यहां आ जाएं, हम सबको शरण देने के लिए तैयार हैं। बांग्लादेश से सबको निमंत्रण पत्र बांटने में लगी हुई हैं बादल देवनाथ। तो भाई अगर जहां मुख्यमंत्री इस तरीके का अप्रोच रखेंगी, उनका यह रवैया होगा, तो घुसपैठ कैसे रुकेगी? रंजीत जी, पहले आप मुझे बताइए आपका डिबेट क्या है? बॉर्डर सील, निशिकांत दुबे का बयान, सुकांत मजूमदार हमारा डिबेट है घुसपैठ और घुसपैठियों का जो पूरा नेक्सस है, जो इसको फैसिलिटेट करता है, वो हमारा डिबेट है। नहीं, पहले आप एक सीनियर जर्नलिस्ट है, हाँ, मैनेजिंग एडिटर है, तो आपको पहले आप देश के लोगों को क्या समझना चाहते हैं? घुसपैठी क्या समस्या, इसको लेके निशिकांत दुबे ने जो बयान दिया, सुकांत ने जो बयान दिया, जो वक्तव्य रखा, उसको साबित करना आप क्या चाहते हैं? नहीं, मैं आपको क्वेश्चन कर रहा हूं। निशिकांत ने एक समस्या उठाई है, निशिकांत के इस समस्या उठाने के बहाने हमने आज इस प्रॉब्लम को एड्रेस किया है। इस समस्या को हमने आज उठाया है और आप लोगों को बुलाया इसके लिए। और हर्षवर्धन त्रिपाठी भी यहाँ पर बैठे हुए, सीनियर सांबादिक, हाँ, बैठे हुए, दो संसद के सामने, एक विधायक के सामने, और पूरे देश को आप क्या समझना चाहते हैं? मैं देखिए 30 साल से ये लोग संसद है, मैं भी पॉलिटिक्स में सुशांत वारकर हूँ, सारा देश घूमता हूँ। अब सुकांत मजूमदार आप साबित ये करना चाहते हैं, निशिकांत दुबे पार्लियामेंट में जो बोला वो केंद्र शासित अंचल बना दीजिए। नहीं, हम ये नहीं साबित करना क्या चाहते हैं, नहीं है सवाल, ये नहीं है ना बादल देवनाथ। हम ये कह रहे हैं कि भाई इस देश में घुसपैठ को कौन बढ़ावा दे रहा है, इस देश में घुसपैठ को कौन बढ़ावा दे रहा है। हमारा सवाल ये है, आपकी जो नेता है, मुख्यमंत्री है, वो कहती है कि भाई बांग्लादेश से जिसको आना है यहाँ आ जाओ, सबका स्वागत है। मुहाबाजी भी आंसर दे रहा है, विधायक आंसर, संसद आंसर है। आप क्या साबित करना चाहते हैं? झारखंड को अलग करना, बंगाल को तोड़ना, झारखंड को तोड़ना, बिहार बादल देवनाथ, मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि जब ममता बनर्जी ये कहती है कि बांग्लादेश से जिसको आना है सब आ जाए, यहाँ सबका स्वागत है, वो क्या साबित करना चाहती हैं? क्या साबित करना चाहती हैं वो? आप बता दीजिए ना, आप बता दीजिए ममता बनर्जी क्या साबित करना चाहती है जब वो कहती है कि बांग्लादेश से आने वाले सबका स्वागत है? तो क्या साबित करती हैं? प्लीज, आपका साउंड नहीं आ रहा है, प्लीज सर सुनिए। सुकांत मजूमदार कल कहा नॉर्थ ईस्ट के साथ जुड़िए, बंगाल के एक हिस्से को, कुछ हिस्से को। आप सवाल, सुकांतो मजूमदार क्या कह रहे हैं? हमारी डिबेट वो नहीं है। बादल देवनाथ, सवाल घुसपैठियों का है और घुसपैठियों को कौन फैसिलिटेट कर रहा है, कौन उनको प्रश्रय दे रहा है, कौन है जो उनको यहाँ छिपाने से लेकर बसाने तक के पूरे गोरख धंधे में लगा हुआ है? हमारा सवाल ये है। लोगों का
खून भी हर्षवर्धन नहीं, बादल देवनाथ, आप सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं, आप डिबेट को भटकाने की कोशिश कर रहे हैं, वो नहीं होने दूंगा मैं। आप इसका अगर जवाब दे सकते हैं तो दीजिए कि दीदी अगर जब कहती हैं कि बांग्लादेश से आने वाले सबका स्वागत है, तो वो क्या साबित करना चाहती हैं? आप इसलिए आज त्रिपाठी डिबेट बुलाया। हर्षवर्धन त्रिपाठी भाई, ये समस्या कोई झारखंड और बिहार की तो है नहीं, और कोई ऐसा तो है नहीं कि जो बांग्लादेश से बंगाल आएगा वो बिहार और झारखंड में आके नहीं बसेगा, या दिल्ली और मुंबई में जाके नहीं बसेगा। पूरे देश में बांग्लादेशी बसे हुए हैं और उसका रूट ये है सिर्फ। तो भाई जब ममता बनर्जी इस तरह का बयान देती हैं तो एक तरीके से हौसला अफजाई कर रही है ना घुसपैठियों की। निश्चित तौर पर। और रंजीत जी देखिए, शुरू में मैंने जो बात कही थी, अच्छा है कि जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के सांसद महुआ माझी जी हैं वो स्वीकार कर रही हैं कि घुसपैठ तो है, और कोई स्वीकार करे न करे। मैं कह रहा हूं देश को ये दिखता है ना कि सिर्फ भाजपा के सांसद विधायक घुसपैठ के मसले पर बोलते हैं, भाजपा के लोग इसके लिए आंदोलन करते हैं, दूसरी पार्टियां इस पे बोलती क्यों नहीं? क्या कोई राजनीतिक लाभ है, पॉलिटिकल डिविडेंड है? बाकायदा इंदिरा गांधी का वो 70s का वो जो उनका भाषण है वो ध्यान आता है लोगों पे, जिसमें वो बहुत साफ साफ कह रही हैं कि जिस तरह से यहां घुसपैठ हो रही है असम में और पूरे पूर्वोत्तर में, वो हमारे लिए चिंता की बात है, हम उसको बिल्कुल नहीं रख सकते, हमारे वो संसाधन नहीं। इस देश में जैसे ही एनआरसी की बात आती है, क्या किसी एक संप्रभु राष्ट्र को नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजनशिप ये नहीं बनाना चाहिए? बिल्कुल बनाना चाहिए ना भाई। कल को हमारे अधिकार हो, या महुआ जी के, या अमित जी के, या मनीष जी के, या बादल देवनाथ के, अधिकार तो हम सबके जा रहे हैं ना। और जो सबसे खतरनाक बात के बारे में, किसी भी देश में जब बाहर से आए हुए लोगों की संख्या बढ़ती है, हमने यूरोप के देशों में देखा है, दूसरे देशों में देखा है, वहां का जो मूल होता है वो नष्ट होता है, और जो घुसपैठिया होता है वो पूरी तरह से, जिसको कहें कि वो उसके पास साधन नहीं होते, वो बहुत तंगी में जी रहा होता, तो कुछ भी करने को तैयार होता है। उसके पास खोने के लिए कुछ नहीं है, उसके पास खोने के लिए कुछ नहीं है, वो किसी हद तक जा सकता है। एक बड़ा सवाल है, सही आपने कहा, ये चर्चा बहुत बहुत गंभीर विषय है, और इस पर सारी पॉलिटिकल पार्टियों को, बिल्कुल आपने सही कहा हर्षवर्धन जी, कि भाई ऐसा क्यों है कि ये सवाल सिर्फ बीजेपी के लोग उठा रहे हैं, बाकी लोग जब ये सवाल उठता है तो वो कहने लग जाते हैं कि नहीं ये तो केंद्र सरकार देखे। भाई ये क्या इस देश की अगर समस्या है तो क्या सबको मिलकर इसका समाधान ढूंढने के लिए प्रयास नहीं करना चाहिए? ये सवाल है जिस पर कि सारे पार्टियों को एक बार विचार करना चाहिए, और ये डिबेट यहीं खत्म नहीं होती है, बल्कि इस डिबेट की शुरुआत यहां से हुई है, और मुझे लगता है कि ये बहस अभी आगे बढ़ेगी। आप सारे मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि समय हमारे पास इतना ही था, इसलिए अब जल्दी से दिखा देते हैं कि आज जो हमने सवाल पूछा था उस पर लोगों की राय क्या है। देखिए, हमने जो पहला सवाल किया था उसके जवाब में 66% लोग मानते हैं कि घुसपैठ देश भर की समस्या है, और विपक्ष सांप्रदायिक साजिश के तहत जो है वो ये सारी चीजें कर रहा है। ऐसा मानने वाले लोग ज्यादातर लोग हैं जो मानते हैं कि इसके लिए विपक्ष की जो पार्टियां हैं वो इसको लेकर गंभीर नहीं है। सवाल नंबर 2 जरा दिखाइए। हमने पूछा था कि घुसपैठ के मामले पर इंडी पार्टियों के रुख को कैसे देखते हैं आप, और इसमें भी अगेन 58% लोग कह रहे हैं कि इंडी पार्टियां जो है, इंडी गठबंधन की पार्टियां, वो मुस्लिम तुष्टीकरण कर रही हैं, और करीब 40% लोग ये कह रहे हैं कि इंडी वोट बैंक की पॉलिटिक्स के लिए इन घुसपैठियों का साथ दे रही है। सिर्फ 2% लोग कह रहे हैं जो कि ये मानते हैं, 2% लोग ऐसे, 3% लोग ऐसे हैं जो कि इंडी गठबंधन के स्टैंड के साथ खड़े हैं।